हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूं कि 23 सितंबर को जो आप लोगों का एग्जाम होने वाला है ब्लूप्रिंट में, वो आप लोगों को होगा क्या, हिंदी इलेक्टिव एंड इंग्लिश कोर का आप लोगों के एग्जाम होने वाले हैं। तो मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूं वो है हिंदी इलेक्टिव का सेट नंबर 1। इस तरह से आपको और 2 सेट मिलने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग बिल्कुल वीडियो के नीचे बताएं कि सर अगला सेट भी हम लोगों को प्रोवाइड करें। ब्लूप्रिंट का जो एग्जाम आप लोगों का स्कूल या कॉलेज में चल रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एग्जाम को बिल्कुल आप लोग सब काम छोड़े और अटेंड करना शुरू करें, क्योंकि मैंने कई वीडियो में बताया था कि ब्लूप्रिंट के एग्जाम के मार्क्स कोई फाइनल एग्जाम में जो 20 मार्क्स का आपके स्कूल या कॉलेज में एग्जाम होगी उसमें इंक्लूडेड कर दिए जाएंगे। तो मैं आज आप लोगों के सामने जो इंग्लिश कोर है, सॉरी आपका हिंदी इलेक्टिव है, उसका सेट नंबर 1 लेकर आया हूं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो बताइएगा, ताकि मैं दूसरा सेट भी आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। और बात रहे इंग्लिश कोर का, तो इंग्लिश कोर के लिए एडिशन आप लोगों को 3 सेट मिलेगी। कितने सेट? 3 सेट मिलेगी। तो इंग्लिश कोर का भी आप लोग अगर क्वेश्चन पेपर चाहते हैं तो एक बार दबा करके आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। मैं आज आप लोगों के सामने 40 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो आप लोगों का ब्लूप्रिंट के एग्जाम होने वाले हैं, इसमें आप लोगों को जो चैप्टर पूछे जाएंगे वो आप लोगों का अंतरा भाग से होगा क्या, तो बताएंगे सर वो होगा आप लोगों का गीत गाने दो मुझे और सरोज स्मृति। याद रखिए क्या होगी, सरोज स्मृति, और एक होगा आपका गीत गाने दो। देन अगला जो आपका होगा सुमिरनी के मन के, फिर अगला होगा आप लोगों का आरोहण। तो सभी प्रकार के क्वेश्चनों को मैं आप लोगों के सामने लेकर आने की कोशिश करूंगा। तो आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं गीत गाने दो मुझे और सरोज स्मृति से रिलेटेड 2010 से लेकर 2023 तक जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हर एक प्रकार के क्वेश्चन एडिशन मैं आज आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हूं। चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि किस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन आएगी। कवि किस लिए गीत गाना चाहता है? जो कवि है, जो सरोज स्मृति है एडिशन, सबसे पहले आपको यह पता होना बहुत ही जरूरी है कि जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं गीत गाने तो मुझे, इसका राइटर कौन है? तो याद रखिएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यह क्वेश्चन 100% आपको 23 सितंबर के दिन याद रखिएगा पूछे जाने वाले हैं। आपसे पूछा जाएगा कि गीत गाने तो मुझे का राइटर कौन है, तो आपको बताना होगा। याद रखिएगा क्या, तो बताएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। डिवीजन मैं आज आप लोगों को बता दूं, अगर आर्ट्स की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, नीचे जो डिस्क्रिप्शन पे सॉरी आपका जो नीचे नंबर दिए गए, इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारी टीम के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं और आर्ट्स के आप लोग बेहतरीन तरीके से हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से क्लासेस को कर सकते हैं। तो कवि किस प्रकार किस लिए गीत गाना चाहते थे, तो बताएंगे सर धन कमाने के लिए, वेदना को भुलाने के लिए, प्रिय को मनाने के लिए या प्रसन्नता अभिव्यक्ति करने के लिए। तो देखिए मैंने जब आप लोगों को डिस्कस करवाते बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था कि वेदना को भुलाने के लिए, यानी जो हम लोगों को कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रहा है, उसको भुलाने के लिए बोल रहे कि गीत गाओ और अपने दुख दर्द को सब भूल जाओ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में पूछा गया था कि ठग ठाकुर ने रात लुटे पंक्ति में ठग ठाकुर किसका प्रतीक है? तो मैंने आपको बताया था पूंजीवादी व्यवस्था का। क्या होगी? पूंजीवादी व्यवस्था इसका राइट आंसर होगी। क्या होगी? पूंजीवादी व्यवस्था इसका क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो आपसे 3 एग्जाम में पूछा जाएगा, गीत गाने दो, याद रखिएगा थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट है, गीत गाने दो, ठीक है, यहाँ पे 2 होगा। ठग ठाकुर में कौन सा अलंकार है? जब भी अलंकार की बात आए, अब जब फाइनल एग्जाम देंगे एडिशन, तो आपको 2 मार्क्स का अलंकार से रिलेटेड पूछा जाएगा। तो अलंकार से रिलेटेड मैं हर एक वीडियो में जो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ते हैं उन लोगों को मैं थोड़ा थोड़ा हिंट देते रहता हूं, समझिएगा। यहाँ पे लिखा है ग, यहाँ पे भी ग लिखा है, एक ही शब्द को 2 बार रिपीट किया गया है, ठ को भी 2 बार रिपीट किया गया है। तो इस तरह से अगर एक शब्द को 2 बार रिपीट कर दिया जाए तो बताएंगे सर अनुप्रास अलंकार होगी। कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार, यानी ऑप्शन नंबर और डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। और आप लोग ना वीडियो को शेयर नहीं करते हैं मेरे भाई। जब आप लोगों के लिए, जब हमारी टीम इतना मेहनत करते हैं तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, है ना, क्योंकि हम सब का एक ही मकसद है कि झारखंड को एक नई दिशा की ओर ले जाना है। अगला जो क्वेश्चन है कि कवि ने किस प्रकार की लौ को जलाने के लिए प्रेरित किया है? प्रगति, दीपक, परस्पर परिचय की या मानवता की? क्वेश्चन नंबर जो आपका राइट आंसर होगा दीपक। क्या हो जाएगी? दीपक इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था 5 में, वर्तमान समय में लोग एक दूसरे को किस भाव से देख रहा है? जो वर्तमान समय में है लोग एक दूसरे को किस भाव से देख रहे हैं, तो बताएंगे सर अविश्वास से। क्या बिल्कुल सही बात है कि जब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा है कि भले हम लोग आपस में मिलकर रहते हैं लेकिन हम लोग को यह एहसास होता है कि एक दूसरे पर हम लोग अविश्वास रखते हैं। क्या करते हैं? विश्वास नहीं रखते, मतलब अविश्वास करते हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। संसार में कौन सा जहर भर गया है? मैंने आपको बताया था कि संसार में कौन सा जहर भर गया है, तो बताएंगे सर जीवन का। क्या होगी? जीवन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर जो आपके सामने 6 है, इसका सही उत्तर होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है,
कि प्रस्तुत काव्यांश का क्या उद्देश्य है। आपके सामने ना दो स्टेटमेंट दिए जाएंगे, उसका आपको बताना है क्या कि प्रस्तुत काव्यांश का क्या उद्देश्य है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट गायब है। स्टेटमेंट अगर आपके एग्जाम में आएगी तो बताएंगे सर जो स्टेटमेंट है वो उनका राइट आंसर होगा क्या, परिस्थितियों से हार नहीं मानना चाहिए। जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है उन्होंने कहा था कि परिस्थिति कैसा भी हो जीवन में कभी भी हम लोगों को हार नहीं मानना चाहिए। चलिए अगले जो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8 है। पृथ्वी का तेज लुप्त होने पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। पृथ्वी धीरे धीरे ना काफी तेजी से लुप्त हो रहा है। क्या हो रहा है, काफी तेजी से लुप्त होते जा रहा है। पृथ्वी जो हमारे हैं काफी तेजी से ये लुप्त होते जा रहा है। तो आपको रीजन बताना है। मानव जीवन अंधकारम मय से हो गया है। ऑप्शन नंबर क्या होगी, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो आप लोगों का 9 है कि नववधु सूरज में कवि को किसकी प्रतिमूर्ति दिखाई पड़ रही थी। तो किसकी दिखाई पड़ रही थी ये आपको बताना है कि जो आपका प्रतिमूर्ति है वो किसकी दिखाई पड़ रही थी। तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा क्या, स्वर्गीय पत्नी की। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्या होगी, सी। सॉल्यूशन अभी जो आप लोगों के एग्जाम होगी ना 23 सितंबर को, वहां पे आप लोगों को हिंदी इलेक्टिव और इंग्लिश कोर का एग्जाम होने वाले हैं। तो आप लोग चाहते हैं सर हम लोग इंग्लिश कोर का भी क्वेश्चन करवाइए, तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। क्वेश्चन में नेक्स्ट पे आते हैं 10। आकाश बदल कर बना मही पंक्ति में माही शब्द किस ओर संकेत कर रहा है। तो पुत्री सरोज के साकार रूपी की ओर। क्या होगी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्या होगी, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन में जो आपके सामने 11 है, निम्नलिखित में से क्या सरोज के विवाह की विशेषता नहीं है। जो सरोज है उनकी विवाह की जो है ना विशेषता इसमें से कौन से नहीं है। मौन, चमक दमक, सादगी या गीत संगीत विहीन। तो जो 11 नंबर का जो आपका ऑप्शन होना चाहिए, आप लोग बिल्कुल गलत आंसर बता रहे हैं। मैंने क्लास में आप लोगों को कई बार डिस्कस करवाया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बताएं सही होगा सर चमक धमक। क्या होगी, चमक धमक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं। जब क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 पे आते हैं, प्रस्तुत काव्यांश में प्रयुक्त आकाश शब्द किसके लिए प्रतीक किया गया था। जो आकाश शब्द का प्रयोग किया गया था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने जो आकाश शब्द का प्रयोग किए थे वो किस लिए किए थे, ये आप लोगों से पूछा गया है। कवि की पुत्री का, कवि की बहन का, कवि की माँ का, कवि की पत्नी का। तो जो क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 12 है, बिल्कुल आप लोग फिर से गलत आंसर बता रहे हैं। बिल्कुल आकाश आपका राइट आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर होगी ना क्वेश्चन में जो आपका 12 है, तो बताएंगे सर इसका सही उत्तर होगा कवि की पत्नी का। ऑप्शन नंबर क्या होगी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 पे आते हैं। कवि को वसंत की प्रथम गीत की तरह कौन सी दिखाई पड़ रहा था। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। और जब आपका एग्जाम होगा ना 2024 में, तो देखिए आप लोगों का ना अभी जो जैकबोर्ड ने ब्लूप्रिंट का एग्जाम ले रहा है, ये प्रैक्टिस करवा रहा है आप लोगों से। क्या करवा रहा है, प्रैक्टिस। आपके पेपर में ना 2024 में फाइनल एग्जाम में आप लोगों को इसी तरह से क्वेश्चन आप लोगों को दिए जाएंगे। तो बिल्कुल क्वेश्चन आप लोगों को इसी तरह से आप लोगों को अच्छी तरह से देख लेना है। तो बताएंगे सर दिव्यकांत की। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्या ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर जो आप लोगों के सामने जो 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगी, तो बताएंगे सर जो 13 है इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि माँ की मृत्युपरांत सरोज की जीवन किसकी स्नेहमाही गोद में बीती है। यानी जैसे ही जो सरोज स्मृति है, उनकी माँ के देहांत के बाद उनका जो जीवन यापन है वो किसने उनका पालन पोषण किए थे। तो बताएंगे सर इनका पालन पोषण करने वाले याद रखिए कौन होगी, नानी ने किया था। किसने किया था, नानी ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न में लेकर आया हूं, क्वेश्चन में जो आपके सामने 15 है, वह लता वही की पंक्ति में लता प्रतीक है। तो बताइए सरोज की माँ का। क्या होगी, सरोज की माँ। सरोज की माँ इसका सही उत्तर हो जाएगा। सॉल्यूशन अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को आर्ट्स में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, तो बिल्कुल डिस्टन, तो आप लोग सबसे पहले प्ले स्टोर में जाएं और मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। और डाउनलोड करने के बाद अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें और वहाँ पे ना आप लोग आर्ट्स की ऑल सब्जेक्ट का ओनली फॉर एडिशन आप लोग 399 रुपीज़ में क्लास 12 का ऑल सब्जेक्ट का बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। जहां पे आप लोगों को सबसे पहले आपको सबसे पहले थ्योरी लेक्चर समझाया जाता है, उसके बाद आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बताया जाता है और उसके बाद आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाता है। बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे क्लासेस होती है जो हमारे मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन के माध्यम से स्टडी कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चलता है एडिशन वहाँ पे हम लोगों के लिए। ठीक है, जो हम लोग अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में जो हम लोगों का नेक्स्ट है कि कवि की पुत्री के मृत्यु के बाद जैसे ही कवि की पुत्री सरोज ने अपने जीवन की अंतिम सांस किसकी गोद में बिताई। तो बताएंगे सर नानी की। किसकी गोद में, तो नानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, नानी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। विवाह प्रांत दी जाने वाली मर्यादित व्यवहार की शिक्षा पुत्री सरोज को किसने दी थी। तो कवि ने दिया था। किसने, कवि ने दिया था। कौन कवि, तो बताएंगे सर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, पार पाठ आंड यह पंक्ति में शकुंतला को किस संदर्भ में सरोज से भिन्न बताया गया है? माँ की इच्छा पालन करते हुए माँ से दूर होना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं, कवि ने स्वयं को भाग्यविहीन क्यों कहा? जो कवि थे सरोज स्मृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने, वो अपने आप को भाग्यविहीन क्यों कहा? ये आपसे यहाँ पे जो 90 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि क्यों भाग्यविहीन कहा। तो मैंने बताया था आप लोगों को, जो क्लास में हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से क्लास कर रहे हैं उनको बताया था मैंने, निकट पारिवारिक जनों से बिछोह के कारण। यानी क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं कि अपनी पुत्री की मृत्यु के दोष कवि किसे दे रहा था? जैसे उनकी पुत्री की मृत्यु हो गई थी तो उनका दोष जो है ना, कवि जो है वो किनको देना चाहता था? तो मैंने बताया था आपको अपने कर्मों का। क्या होगी? अपने कर्मों का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन में जो 21 है आपके सामने, काव्यांश के अनुसार कवि की जीवन कथा कैसी रही है? तो बताएंगे सर दुखमय, यानी बहुत ही दुख से वो भरा हुआ था। क्या था? जो दुखमय, दुख से काफी ज्यादा वो भरे हुए थे। क्वेश्चन में जो 21 है 2024 के एग्जाम में एडिशन आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए अगला जो क्वेश्चन में लेकर आए, क्वेश्चन नंबर 22 है, कवि अपनी दिवंगता पुत्री का तर्पण किस प्रकार करता है? तो आपके सामने इस तरह से 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको इसका आंसर राइट बताना है, क्योंकि इस तरह ही ना आपके पेपर जब एग्जाम होगी यानी 23 सितंबर को, वहां पे आप लोगों को इस तरह से क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो बताएंगे सर क्या होगी? अपने सदर्भ कर्मों के फलों से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। जो अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, काव्यांश के अनुसार कवि के जीवन का सहारा कौन रहा है? जो काव्यांश के अनुसार कुछ स्टेटमेंट दिए जाएंगे, वहां पे आपको बताना है कवि का सहारा देने वाले कौन थे। तो कवि को जो सहारा देने वाले था ना, मैंने आपको बताया था उनके पुत्री थे। कौन था? पुत्री। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 जो है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का उचित जीवन मृत्यु कब का चयन करें? यानी आप जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? और याद रखिएगा जन्म के साथ आपको बताने की जन्म कहाँ हुई थी और इसकी जन्म किस वर्ष हुई थी और इसका मृत्यु कहाँ हुई थी और इसका मृत्यु कब हुई थी। ये दोनों जो स्टेटमेंट है ना, क्वेश्चन में जो 24 है बहुत ही रोचक है। और ये जो है ना आपसे पूछा जाएगा, जैसे आपको गीत गाने तो मुझे का राइटर कौन है, तो आपको ये बताना होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। लेकिन कभी कभी ना इसका ये जो मैं बता रहा हूँ, ये कभी कभी इसका जो रेंज होती है वो भी पूछी जाती है कि इनका जन्म कब हुई थी, इनका मृत्यु कब हुआ था, तो वो आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया था जो हमारे एप्लीकेशन में पढ़ रहे थे 1899 से लेकर याद रखिए 1898 से 1961 तक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट पे आते हैं 25, निराला जी के गांव का क्या नाम था? जो निराला जी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है, उनके गांव का नाम आपसे पूछे गए हैं। तो मैंने बताया था आपको उनके गांव का नाम था क्या? तो बोलेंगे महिषादल। क्या था? महिषादल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ए इसका सही उत्तर हो, सॉरी डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते, समन्वय पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की जाती थी? तो आपके बताना है यहाँ पे जो 26 का जो क्वेश्चन है इसमें 4 आपके पास विकल्प है, आपको एक विकल्प का चयन करना है और बताना है कि समन्वय पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित किए गए थे। तो बताएंगे सर इसका सही उत्तर हो क्या? तो बताएंगे सर रामकृष्ण मिशन द्वारा। क्या होगी? रामकृष्ण मिशन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। स्टूडेंट अगर आप लोग आर्ट्स की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर में जाना है और सर्च करें। क्या सर्च करना है? मिसाइल क्लासेस की ऐप को क्या डाउनलोड करना है? प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस की ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करने के बाद आप आर्ट्स की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ओनली फॉर 399 रुपीज़ में ऑल सब्जेक्ट, आर्ट्स की ऑल सब्जेक्ट को आप यहाँ पे ना बहुत ही बेहतरीन तरीके से एडिशन यहाँ पे आप लोग तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ चुके हैं। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक एडिशन जुड़े नहीं तो जुड़ने की कोशिश करें। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के किस जिले में हुआ था? तुम बताया था ना मेदिनीपुर में हुआ था। बंगाल के कहाँ पे? मेदिनीपुर में हुआ था। याद रखिए ये जो क्वेश्चन है ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल में हुआ था तो कहाँ पे हुआ था? मेदिनीपुर में। ये क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट आपके पेपर के रिगार्डिंग। आप लोग बिल्कुल तैयार हैं और आप लोग आंसर बहुत ही रॉन्ग बता रहे हैं ताकि आप लोग प्रैक्टिस नहीं करके आए हैं ना। मैं बार बार कहता हूं आप लोगों को प्रैक्टिस करके आइए ताकि जब मैं सेशन लेकर आऊं ना तो वहां पे आप लोगों को और अच्छा उसे आप लोगों को मैं समझा सकूं। आप लोग यही रॉन्ग क्वेश्चन बता रहे हैं। तो 23 को जो सितंबर को
आप लोग एग्जाम होने वाले हैं, फिर वहां पे आप लोग कैसे एग्जाम में देंगे बताइए। बिल्कुल आप लोग सही उत्तर बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 28 है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। राम की शक्ति पूजा के लेखक का नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्या हो जाएगी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गीत गाने दो मुझे कविता गा रहा है। जो गीत गाने दो मुझे जो कविता है, इसमें क्या गाया जा रहा है वो आपसे पूछा गया है। तो आपको बताना है कि इसमें क्या गाया जा रहा है। तो बताएंगे सर कवि ने गा रहा है। कौन गा रहा है? गीत गाने दो मुझे कवि कौन गा रहा है? तो बोलेंगे सर कवि खुद गा रहे हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला खुद गा रहे हैं कि जब भी आपके लाइफ में वेदना, पीड़ा, कष्ट आए तो आप गीत गाना सीखो, आपके सब कुछ दूर हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 30 नंबर है। 30 नंबर है आपके सामने कि पाथई शब्द का क्या अर्थ है? तो पाथई शब्द का मतलब होता है सहारा देना। क्या होगी? पाथई शब्द का मतलब होता है सहारा। लेकिन पाथई शब्द का जैसे हम लोग सुन रहे थे, हम लोगों को लग रहा है कि ये शब्द जो है वो प्रयोग किया गया पत्थर से रिलेटेड। बिल्कुल नहीं, आप लोग जो सोच रहे हैं बिल्कुल गलत है। इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगी? सहारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगी? सहारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। हम लोग अगला प्रश्न है, कवि के मन में किसके समान वेदना हो रही थी? तो बताएंगे कर्ण ऋषि के समान। क्या होगी? कर्ण ऋषि के समान। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 31 है, इसका राइट आंसर क्या होगी? सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 32, शकुंतला कौन थी? यहाँ पे आपका ना ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 32 बार बार पूछा जाता है कि शकुंतला जो है ना कौन थी? तो बताएंगे अभिज्ञान शकुंतला की नायिका। क्या थी? अभिज्ञान शकुंतला की नायिका। ठीक है, और आप लोग किस तरह से आप लोगों का जो 4 मंथ बचा हुआ है इसमें किस तरह से स्ट्रेटजी चाहिए आप लोगों को पढ़ाने के लिए तो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ताकि मैं एक ऐसा वीडियो लेकर आऊं जहां पे मैं मोटिवेट करूं आप लोगों को कि 4 महीना बचा हुआ है और इसमें आप लोग किस तरह से और प्रिपेयर कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से, किस तरह से आप टाइम टेबल बनाएं। तो वहां पर आप लोग अच्छी तरह से अचीव करके अभी भी अगर आप अच्छी तरह से स्टडी करते तो 80 से 90% आप इजिली से यहाँ पे ला सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं 33, कवि के जीवन में किन कारणों से दुख हुआ है? जो कवि है उनके जीवन में किन कारणों से दुख हुआ है? तो बताएंगे सर सभी सुशियों छीन जाने के कारण, परिजनों के एक एक कर बिछड़ जाने के कारण, पत्नी की मृत्यु के कारण। बताएंगे सर इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर? मैंने ऑलरेडी ना थ्योरी लेक्चर करवा के रखा हूँ कहाँ पे? हमारे एप्लीकेशन पे, मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे। इसलिए मैं डायरेक्टली एडिशन आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया हूँ ऑब्जेक्टिव। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो थ्योरी लेक्चर का वेट कर रहे हैं, बिल्कुल आप लोग वेट ना करें। थ्योरी लेक्चर मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ हमारे एप्लीकेशन मिसाइल क्लासेस में। ठीक है, क्वेश्चन में जो आपके सामने आता है 34, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 34। यहाँ पे आपसे पूछा गया है पूरा संसार किससे दुखी है? तो बताएंगे सर लोगों की स्वार्थी प्रवृत्ति से, एक दूसरे अपरिचय होने के कारण। इन्हें बताएंगे सर क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं जो 35 है, कविता के अनुसार विष से कौन सा भर गया है? विष मतलब समझ जहर, जहर से कौन भर गया? सांप, कवि, विषु या कोई नहीं? तो बताएंगे सर विषु भर गया है। जो 35 है इसका आंसर क्या होगा सर? तो बताएंगे सर ये विषु से भर गया है। जल उठो फिर सीखो, सीखने के को से कवि का क्या आशय है? जल उठो और जाग उठो फिर सीखने को से कवि का क्या आशय है? पुनः निर्माण करना, सब कुछ डुबा देने को, मनुष्य जीवन समाप्त कर लेने को, ईश्वर अवतार लेने को। जो क्वेश्चन नंबर जो 36 से बिल्कुल सही उत्तर बता रहे हैं, तो बोलेंगे सर पुनः निर्माण का। क्या होगी? पुनः निर्माण का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट में मूव करता हूं, चलिए अगला क्वेश्चन है, कविता में कंठ किसका रुकता जा रहा है? कंठ जो है ना, ये कंठ किसके लिए रुकता जा रहा है? व्यक्ति का, संसार का, समाज का या कवि का? तो ये भी आप लोग का आंसर बिल्कुल सही उत्तर है। तो बताएंगे सर कवि का। क्या होगी? कवि कौन? तो बताएंगे सर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनका जन्म बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, अगर आप लोग चाहते हैं सर इंग्लिश कोर का भी आप लोग का एग्जाम है ना उस दिन, तो इंग्लिश कोर का भी आप लोग अगर वीडियो चाहते हैं तो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। कौन हार मानकर बैठ गया है? आपको बताना है कि कौन सा इसमें ऑप्शन होगी जो हार मानने के बाद बैठ गया है। तो हार मानने के बाद अगर बैठा कोई है तो बताएंगे सर वो संसार होगी। क्या होगी? संसार होगी। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है आपके सामने, मैं लास्ट बार बता रहा हूं, अगर आप लोग आर्ट्स की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है तो आप लोग को मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद आपको एक मिलेगी आर्ट्स का एक फाउंडेशन बैच मिलेगी, जहां पे हम लोगों का 7 डेज कंटिन्यू क्लासेस चलती है। और वहां पे आप लोगों को सबसे पहले सबसे पहले आप लोगों को थ्योरी लेक्चर समझाया जाता है, जहां पे आप चैप्टर को बेहतरीन तरीके से वहां पे एक्सप्लेन किए जाते हैं। देन हम लोग डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है 2010 से लेकर 2023 तक जो भी जैक बोर्ड ने पूछा है, सभी
प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग प्रोवाइड करते हैं। फिर हम लोग डिस्कस करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन देयर आर 3 टाइप ऑफ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, इतना सारा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाता है। एग्जाम से 2 महीना पहले आप लोगों को सिलेबस को कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है ना, सरोज किसकी पुत्री थी। यहाँ पे आपको बताना जो सरोज जी है इनके पुत्री का नाम आपसे यहाँ पे पूछे गए, तो बताएंगे सर क्या होगी, पुत्री किसकी पुत्री थी, तो लेखक की पुत्री थी। ठीक है, सरोज स्मृति कविता लेखक ने कब लिखी है, तो आपके सामने फिर से यहाँ पे 4 विकल्प दिए, एक विकल्प का आपको चूज करना है, तो बताएंगे सर वो बिल्कुल सही उत्तर होगा, पुत्री की मृत्यु के बाद। क्या होगी, पुत्री के मृत्यु के बाद सरोज स्मृति कविता ने लिखा है। जो हम लोग का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है वो अपने पुत्री की मृत्यु के बाद ही ये कवि जो है कविता को लिखे थे। तो मैं आशा करते हैं डिस्टर कि ये वीडियो का आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। अगर आप लोग सेट 2 चाहते हैं तो आप लोग सेट 2 के लिए आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें, ताकि मैं आप लोगों को और अच्छा से डिस्टर बता सकूं। इसी तरह से सेट 3 सेट 4 तक मैं बताऊं, ताकि आपका जो 23 सितंबर को आप लोगों का फाइनल एग्जाम होने वाले हैं ब्लूप्रिंट का, उसमें एडिशन आप लोगों को सब कुछ क्वेश्चन लड़ जाए। जिससे चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पढ़ाई में व्यस्त रहे।